हरिओम मित्रों, आज फिर एक पामिस्ट्री का वीडियो आपके लिए। जी हाँ, एक क्लाइंट एक है परिचित, उनका वीडियो है। उनकी पामिस्ट्री का नाम गोपनीय रखा जाएगा प्राइवेसी के हिसाब से, लेकिन करतल का वीडियो, करतल पे उन्होंने कुछ बातें पूछी है, कुछ सवाल किए हैं जिनका जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो चलिए, क्या सवाल है उनके ये देखते हैं और इस करतल से क्या मिल सकता है। यह वीडियो, यह जो पामिस्ट्री का है, ये करतल एक ऐसे व्यक्ति का है जो अभी ग्रो अप है, मतलब ग्रोइंग एज में है। महज 22-23 साल की उम्र समझ सकते हैं अपन, और 30 साल की उम्र में है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में तो है ही, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सी बातें उनके साथ है, और उनके बहुत सी चीजों को लेकर के, वर्तमान को लेकर के भविष्य का आकलन करने का हमारा प्रयास है। और ऐसा ही उनका सवाल भी है। उनका सवाल सिर्फ दो बातों पे है कि एक करियर, और दूसरा उनका जो है आर्थिक स्तर, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन या उनकी फाइनेंशियल स्टेज क्या होगी, कैसे ग्रो होगी और किस लेवल तक जा सकती है, ये वो जानना चाहते हैं। तो चलिए, दो ही बातों को लेकर के यहाँ कर रहे हैं, और साथ साथ कुछ और लक्षण अगर दिखते हैं तो वो भी जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पाम है एक ऐसे शख्स का जिनकी उम्र अमूमन 22-23 साल के करीब होगी, इससे ज्यादा की उम्र उनकी है नहीं। तो और ऐसे में उनका ये जो वीडियो है, जो करतल है, उसको एनालिसिस करना, हालांकि हर 7 साल में रेखाएं बदलती रहती है। अभी ये रेखाएं और बनने वाली है, इसमें कुछ बन चुकी है, कुछ और बनने वाली है। तो क्या इस करतल से किसी विशेष योग का, किसी विशेष प्रकार की उपलब्धि का पता चलता है भविष्य में? तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम इस हाथ को देखते हैं। तो इसके अंदर आयताकार हाथ आ रहा है, कलाकार हाथ जैसा आ रहा है, और इस करतल पे जो उंगलियां आ रही है, तर्जनी और अनामिका दोनों ही शनि की उंगली तरफ मुड़ी हुई है। शनि भी हल्का सा, की पर्वत की उंगली है मध्यमा, वो भी हल्की सी टिल्ट हो रही है अनामिका तरफ, और बुध की कनिष्ठिका भी सूर्य की उंगली की तरफ टिल्ट हो रही है। अंगुष्ठ से की रेखा से मस्तिष्क रेखा मिल रही है, जो कि अच्छा योग है। और कहीं ना कहीं कर्क लग्न की ये करतल है। लग्न जिनकी पत्रिका बनाई जाए तो कर्क लग्न के आसपास का इनका लग्न आएगा, कर्क राशि के अंदर। और इस स्थिति में किसी भी करतल को देखते समय उस करतल में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस एक पर्वत को एनालिसिस करना जो सबसे बेहतरीन हो, जो सबसे अच्छा चल रहा हो, या जो सबसे अच्छी स्थिति में हो। तो यदि हम इसमें देखने जाए तो इस करतल पे उभरा हुआ पर्वत जो दिखाई दे रहा है वो शुक्र का दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं शुक्र पर उभरे हुए हैं। हालांकि गुरु भी अपनी जगह पुष्ट है। शनि, सूर्य लगभग एक जैसी स्थिति में आ रहे हैं, और चंद्रमा थोड़े से दबे हुए हैं। मंगल भी, आक्रामक मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्र पर्वत थोड़ा सा बाहर निकल रहा है हथेली से नीचे की तरफ, और उसके पास केतु पर्वत भी है। केतु पर्वत भी उभरा हुआ है थोड़ा, लेकिन सामान्य तौर पे अधिकतर जो पर्वत जैसे सिर्फ शुक्र को लेकर, शुक्र थोड़े से ज्यादा उभरे दिख रहे हैं और थोड़े उठे हुए हैं। रेखाएं भी इनकी काफी हद तक बनी हुई है, अच्छी बनी है, महीन रेखाएं भी है, लेकिन इनकी हार्ट लाइन बहुत शार्प और अच्छी पतली और महीन होकर आगे बढ़ रही है, और लगभग वहां तक गई है। मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी है, और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा मिली हुई है। इसका मतलब ये जो सोच समझ के कोई चीज का निर्णय लेने वाले, फैसला लेने वाले हैं, अलग अकस्मात कोई फैसला बिना सोचे समझे लेने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक और विशेषता ये रहती है कि जब जब
ये जीवन रेखा मतलब और मस्तिष्क रेखा गुथी हुई हो और जॉइंट हो, और जितने उम्र तक गुथी रहती है साथ में, उतनी उम्र तक ऐसे जातक किसी के अंडर में रहते हैं। खास करके ऐसे लोग या तो माता पिता के साथ रहते हैं या किसी के साथ जुड़ करके काम करते हैं। ये जो लाइफ लाइन है ये पितृ रेखा है सामुद्रिक शास्त्र से, और ये जो मस्तिष्क रेखा है ये मातृ रेखा है। तो माता और पिता की रेखा को जो ज्वाइंट होना मतलब माता पिता के साथ रहना, उनके साथ रह करके काम करना। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग व्यवसाय करते हैं, पीढ़ियों से भी व्यवसाय चलता है, दादा परदादा पिता, तो एक ही पीढ़ी पे सब पिता दादा परदादा सब साथ बैठते हैं और काम करते हैं और लगभग जीवन का बड़ा हिस्सा निकालते हैं या कई बार पूरा उम्र भी निकालते हैं। तो ये जो जगह है ये उसी के लिए है, ये आप देख सकते हैं आप। ये करीब करीब 28 से 30 साल की उम्र तक का लगभग ये पीरियड दिख रहा है जिसमें ये साथ रहने वाले। उसके बाद किसी प्रकार से या तो व्यवसाय अलग करे या अपने काम के सिलसिले वाले होना पड़े या दूर रहना पड़े या कहीं स्वतंत्र इनका व्यवसाय करने का योग 30 के बाद, 28 से 30 के बाद आता है। और साथ ही साथ जो मस्तिष्क रेखा है वो भी 30 की उम्र तक, करीब करीब 30-32 उम्र तक ये यहाँ पे डार्क होती आ रही है, और उसके बाद जाकर के नीचे ये जहां से हल्की सी शांत, तो ये कहीं ना कहीं परिपक्वता की निशानी की यहाँ तक आते आते 30-32 के बाद जो है मेच्योरिटी ज्यादा होगी और इनके डिसीजन जो रहेंगे वो ज्यादा सक्सेस होंगे कुछ चीज को लेकर के, क्योंकि शार्पनेस आ रही, कलिंग माइंड्स बोलते हैं, जो दिमागी तौर पे जो मार्जिन होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है, देख सकते हैं। उसके पहले जो है इनकी जरूरत कई जगह थोड़े से उथड़े दिख रहे हैं, रेखाएं मोटी दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे जो है वो कुछ अधूरापन या जिसको शार्पनेस नहीं होती, जो बोलते ब्लंट जिसको बोलते हैं, मोटापन जो है वो दिखाई दे रहा है। मतलब मस्तिष्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो शार्पनेस है, जो उसकी परिपक्वता है, जो उसकी जो जो उसका जो मंथन है, जो मार्जिन है, वो 28-30 साल के बाद ज्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ज्यादा माइंड लाइन शार्प हो रही है, मतलब उसके बाद और ज्यादा दिमाग तेज चलेगा और ज्यादा अच्छा अनुभव और ज्यादा अच्छे काम ज्यादा अच्छे काम ये कर सकते हैं। बहरहाल तो ये 22-23 का एज है। इसमें सबसे बड़ी बात इनकी फैट लाइन पूरी बनी हुई है अभी से ही, ये अच्छी बात है। ये फैट लाइन आप देख सकते हैं यहाँ से, जाके यहाँ तक आ रही है और फिर यहाँ से ये लाइन दूसरी चालू हो रही है, मतलब शनि पर्वत तक रेखा है पहुंच चुकी है। तो ये जो फैट लाइन है, भाग्य रेखा, ये अपने आप में अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ से चंद्र पर्वत से रेखा जाकर के जा रही है, फिर यहाँ से एक लाइन निकल के जा रही है जो आगे जाके सूर्य चंद्र लाइन को मिल रही है। इस प्रकार से ये रेखा यश रेखा भी है, लाइन ऑफ सक्सेस जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये भी बढ़ रही है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में। इसमें जो सबसे मेजर बात जो है सूर्य रेखा होना और भाग्य रेखा होना, तो ये दोनों चीजें शनि पर्वत पे ये अच्छे भाग्य की और अच्छे सूर्य की, अच्छे कीर्ति की, अच्छे कामों की निशानी है। यद्यपि ये थोड़ी सी कट्स लगे हुए हैं इसके अंदर सुरेखा में, तो ये कहीं ना कहीं ये जो हल्के जो जॉइंट से जो रेखा कटती आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके शार्प हो जाने वाली है रेखा, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा इनको इसमें जिसको बोलते हैं कि सूर्य संबंधित कामों में थोड़ा सा यश कम है या थोड़ी सी उपलब्धियों के लिए अड़चनों के साथ उपलब्धि है। मतलब एक तो शिक्षा दीक्षा, शिक्षा में थोड़ी सी अड़चन है,
कुछ दूसरा यश कीर्ति में या कोई डिसीजन लेने में या आत्मविश्वास। सूर्य रेखा जो है, पुण्य रेखा, ये आत्मविश्वास को बताती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं ये कब बताती है। और शनि पर्वत उभरा होने के कारण, शनि पर्वत के उभार होने के कारण कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट व्यक्ति हो जाते हैं, कि अंतर्मुखी हो जाते हैं, खुद ही खुद सोचते, खुद ही अंतर्मुख रहते हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं करना चाहते या कर नहीं पाते, या कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जबकि कर सकते हैं, तो दो राय नहीं है, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ये जब अगर ये प्रयास करे, प्रयत्न करे, कुछ चीजें करे, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। और जैसे ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जैसे ही ये पब्लिक में जाने वाले हैं, जैसे ही पब्लिक में जाकर के परफॉर्म करेंगे, वैसे ही जो कट्स लगे हुए रेखाओं पे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और रेखा पूरी तरह शार्प हो जाएगी। यद्यपि भाग्य रेखा बहुत शार्प है, इसमें एक दो कट्स थे, बाकी फिर भी शार्प है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा धन दिलाने वाली है। जैसा कि इनका सवाल ही ये था कि धन मुझे मिलना चाहिए, तो एक शुक्र का वलय भी बन रहा है इसके अंदर। देखो ये अनामिका से लेकर के ये रेखा यहाँ से निकल रही है, ऐसे निकल के यहाँ तक ये जो है जा रही है, तो ये वलय बना रही है। इसमें सुलेमान जिसको बोलते हैं, जो गुरु का वलय होता है, वो भी बन रहा है इसके अंदर। आप देख सकते हैं यहां से ये आगे जाके पूरा होने वाला है। और इसमें जो दूसरी मेजर चीज है, अगर हम देखें तो गुरु पर्वत पे कई निशान बन रहे हैं। एक तो स्क्वायर बन रहा है, आप देख सकते हैं, साथ ही साथ एक रेखा यहां से आकर के गुरु पर्वत जा रही है और एक यहां से भी जाके जा रही है। और एक आपको सबसे बेस्ट बता रहे रेखा ये रेखा जो होती है, ये रेखा गुरु की जड़ में जा रही है, यहां से ये आ रही है, उठ करके यहां से आ रही है। तो ये जो चिन्ह है वो काफी कम उम्र का है, या यूं कह सकते हैं अपन कि 14 से 17 साल के बीच, 16 साल 17 16 17 साल के बीच ही रेखा उभर के आ रही है। मतलब उसी समय जो है महत्वाकांक्षा का जागृत हो जाना, उसी समय कोई काम करने लग जाना, क्रिएटिविटी आ जाना, या कहीं ना कहीं अर्निंग का विचार आ जाना, या उससे रिलेटेड कोई काम करना, या बिजनेस चालू करना, या पैसा हाथ में आना, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्किल हाथ में आ जाना जिससे कि आगे जाके जीवन में उपयोगी हो, अर्निंग के लिए काम आए। तो ये इनके जीवन में हो चुका है 14 से लेकर 16 साल के बीच में। और उसके बाद नेक्स्ट जो जा रहा है ये इसके अंदर 21वें साल में आ रहा है, 21-22 साल में ये रेखा यहां से निकल करके जा रही है। तो ये जो रेखा जा रही है ये भी आगे जा रही है गुरु पर्वत पे, लेकिन इसमें फर्क ये है कि ये यहां से निकल करके आगे जा रही है और यहां एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, तो ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा योग बनाता है। अगर यूं कह ले कि धन के मामले, जैसा कि इनका सवाल था, तो धन के मामले कह सकते हैं कि करोड़पति भी व्यक्ति बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे ज्यादा बने तो कोई बड़ी बात नहीं। साथ साथ स्क्वायर, मल्टीपल स्क्वायर गुरु पर्वत पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, मल्टीपल स्क्वायर, ट्रायंगल और स्टार, ये सब गुरु पर्वत पे आने के कारण ये जो चीजें हैं जीवन में धन, पद, मान सब कुछ सहजता के साथ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं किसी वरिष्ठ का, किसी गुरु का, किसी सीनियर का जो है कहीं ना कहीं इनको बैकअप रहेगा, मतलब इनको आशीर्वाद रहेगा, ब्लेसिंग रहेगा। एंसेस्टर्स पितरों के रह सकते हैं, गुरु के रह सकते हैं, तो उनके आशीर्वाद से और उनके पूर्व जन्म की जो अर्जित जो पुण्याई है उससे ये आगे जाकर के सब चीजें सहज प्राप्त करने वाले हैं। धन भी, पद भी, मान भी, सब कुछ, और पैसा भी अच्छा आएगा। मकान भी एक से अधिक होने के योग है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे ये बन रहे स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बन रहे हैं, एक ये स्क्वायर और ये बन रहे हैं, तो ये बताते हैं बहुत सारे मकान, बहुत सारे, जैसे कई लोग होते हैं इनके व्यवसाय चलते हैं, कई जगह आउटलेट होते हैं, कई जगह शॉप्स होती है, मॉल्स होते हैं, कई मकान होते हैं,
कई संस्थाएं होती है, कई जगह प्लॉट्स होते हैं, जमीनें होती है, कॉलोनियां काटते हैं। तो इसमें मतलब ये जो चीजें होती है उसका होता है। और साथ ही साथ गुरु पर्वत पर मिलने वाले जितने स्क्वायर होते हैं उतनी बार पैसा आता है, उतनी बार व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है। गुरु पे स्क्वायर बनना मतलब पैसा आना, या कह सकते पैसे की व्यवस्था होना। अब जितने स्क्वायर इस बने बताए गए हैं, ये जो जो स्क्वायर पूरे होते जा रहे हैं वैसे वैसे पैसा इनके बाद आते जाएगा। अभी ये चीजें कहीं अधूरी है, कहीं कट रही है, कहीं बराबर, लेकिन धीरे धीरे आगे जाके बनने वाली है। तो ये जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे पैसे की प्राप्ति इनको होती रहेगी। दूसरी बात, ये स्टार यहां बन रहे हैं, आप देखो, आप बताते हैं आपको। इसके भी जरा आप देखोगे गौर से तो यहाँ पे स्टार दिखेगा आपको। यहाँ पे स्टार बना हुआ है। अब इसको गौर से देखिएगा। तो इस प्रकार से ये जो स्टार बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे सिंबल के अंदर आते हैं। साथ ही साथ मंगल रेखा भी बन रही है, महीन है लेकिन है, और रेखाएं बन रही है। देखिए अब यहां से ये आ रही है, फिर ये यहां से चल के इधर आ रही है। इस प्रकार से ये रेखाएं तो आ रही है। और ये इनके हाथ पे फिश का साइन है। फिश का साइन कहां पे है देखिए, एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर आपको दिखेगा फिश। इस पे आप ये देखिए, ये फिश बन रही है। और ये एग्जैक्ट कहां पे है, ये भाग्य रेखा पे ही बन के आ रही है। साथ ही साथ राहु पर्वत के पास, नेपच्यून, हाँ, चंद्र पर्वत से ऊपर लगभग लगभग से ये जो है इनके हथेली का सेंटर है, सर्कल, उसके ऊपर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भाग्य बता रही है। साथ ही साथ इनका बड़ी ट्रेंगल भी बन चुका है, छोटा सा एक ट्रेंगल ही बन चुका है, फिर एक ट्रेंगल ही बन रहा है यहां से इसको लेकर के ऐसे ऐसे। ये मस्तिष्क रेखा, दो ट्रेंगल यहाँ पे बन रहे हैं। इस प्रकार से ये बहुत अच्छा भाग्य है और पैसे को लेकर के बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन सवाल अगला ये है कि यदि है तो कब मिलेगा, किस उम्र के अंदर ये चीजें प्राप्त होने वाली है। तो इसके लिए हमको आना पड़ेगा लाइफ लाइन के ऊपर। तो लाइफ लाइन की अगर हम बात करें तो यहां पे आ जाते हैं हम। यहां पर एक रेखा निकल के देखो, मैं आपके इसके आसपास उसको जो है सर्कल स्क्वायर बनाते तो आपको चाहे दिखेगा। एक रेखा बीच में जा रही है। जा रही है से ये जो दौर है ये 28-29 साल का दौर है, जब ये रेखा जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं भाग्योदय करवाने वाली है। तो एक तो उस समय
साथ ही साथ उम्र के 36 साल में, 38 साल में ये जो रेखाएं निकल रही है ये कहीं ना कहीं अब अपग्रेड कराने वाली है। और ये देखिए, ये जो है, और बिल्कुल ये जो लाइफ लाइन है इसमें जो रेखाएं, राहु रेखाएं जो होती है वो अक्सर इधर से आकर के ऐसे काटती है, लेकिन इनके इसमें वो चीज नहीं है। इनकी जो स्थिति पूरी क्लियर है, आप देख सकते हैं छोटी छोटी रेखाएं कभी आ भी रही, जैसे यहाँ पे आकर के ज्यादा थोड़ा बहुत वो जो कर रही है, लेकिन वो इतना बड़ा लॉस नहीं दिखा रही। साथ में वह स्क्वायर बनते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भी एक छोटा स्क्वायर बन चुका है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दे रहे हैं। देखो यहाँ बन चुका है, तो ये स्क्वायर बना करके मतलब कहीं ना कहीं इनके ऊपर कई पितरों की, कई किसी गुरु की, किसी विशेष शक्ति की कृपा होने से ये जो है ये हमेशा सेफ रहेंगे। और लाइफ लाइन इनकी जो है बहुत शानदार है और अच्छा जीवन, मतलब यूं कह सकते हैं कि संघर्ष नहीं रहेगा ज्यादा, सब कुछ सहजता के साथ मिलेगा। ये बात अलग है कि शनि उभरा हुआ होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ओढ़ ले, अपने विचारों से संघर्ष करे, बात अलग है। बाकी संघर्ष ऐसा नहीं है जैसा होता है इनको, जैसे लगता है सब कुछ डे बाय डे, मतलब जो कुछ भी है 20, 22, 25 साल तक का जो रहे, उसके बाद उनकी लाइफ में इतना बड़ा कोई ऐसा बड़ा संघर्ष या जटिलता जो है इसको नहीं दिख रही है। ये भी एक हाथ के ऊपर। और अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भाग्य रेखा के ऊपर भी त्रिभुज बना हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिश साइन के पास यही यहाँ पे एक स्क्वायर वापस बना हुआ है और यहाँ भी स्क्वायर बना हुआ है। ये एक जीवन रेखा पे भी ये बना हुआ है स्क्वायर। ये जो स्क्वायर बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है जीवन रेखा पे, ये ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल बने आ रहे हैं, तो ये बहुत शानदार योग है। यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे मकान, बहुत सारी आउटलेट्स इनके हो सकते हैं और काफी अच्छी मात्रा में अच्छे स्तर पे जीवन जीने वाले हैं। लेकिन ये जो दौर रहेगा वो सब अब देखिए यहां पर भी ट्रायंगल बना हुआ है, यहां भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये यहां भी एक ट्रायंगल बन रहा है। मतलब ये 7, 14, 21, 22 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र से इनकी लाइफ में स्टार्टअप हो जाता है और इनकी महत्वाकांक्षाएं दिख रही है, जो रेखाएं जा रही है। मतलब बचपन में 14-15 साल की उम्र से ही ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं बड़ी हो जाती है और बड़ी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास भी करता है, होता भी है। तो इनके लिए ये जो चीजें है ये बहुत शानदार जाने वाली है, इनको आगे जाकर के बहुत फायदा होगा। लेकिन उम्र की छोटी उम्र से, मतलब 20-22 साल की उम्र से ही धीरे धीरे ग्रोथ इनकी लाइफ में दिख रही है, जो कि आगे जाके फुलफिल होगी। और लाइफ पे इनकी अच्छी है, काफी आगे तक जा रही है। तो कुल मिलाकर के लाइफ लाइन अच्छी है, संघर्ष कम है। मतलब संघर्ष तो रहते हैं जीवन, लेकिन बिल्कुल बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो या बहुत ज्यादा तकलीफ झेलना पड़े ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं से व्यवस्था इनकी होती रहेगी, इनको आशीर्वाद मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही साथ हमने एक बताया था योग के बीच में जो बहुत कम होता है, जो चंद्र पर्वत रेखा निकल करके बुध पर हो जाती है, तो ये इनके हाथ में योग बनता दिखाई दे रहा है। एक ये भैया बन रहा है और दूसरा एक यहां से भी ऐसा बन रहा है कि शायद हो सकता है आगे जाके पूरी एक रेखा बन जाए। तो एक ये भी जो है योग बन रहा है। साथ ही साथ एक ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा ऐसी एक बड़ी सी मछली भी बनती दिखाई दे रही है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा योग है। और स्क्वायर यहां भी है, चंद्र पर्वत पर भी स्क्वायर है, देखिए आप। मतलब ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए बताए जाते हैं। यात्राओं में कष्ट है, उसमें सुरक्षा मिले, यात्राओं से लाभ भी हो, सुरक्षा भी रहे। तो ये देखिए सूर्य रेखा भी बहुत क्लियर है, लगभग बन चुकी है। और सूर्य रेखा के यहाँ पर्वत पर भी त्रिकोण बना हुआ है। तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान, धन, वैभव सब ही इनके पास है। हाँ, कुछ रेखाएं जरूर जा रही है, लेकिन जहां जहां जाती है उस समय कुछ थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है।
एक त्रिभुज यहां बन रहा है, एक यहां। निश्चित तौर पे बहुत सुंदर हाथ है, बहुत बढ़िया हाथ है। आने वाले जीवन में वो सफलता की ओर जाने वाले हैं। ये बड़ी सफलता भी मिलने के योग इनके दिख रहे हैं। और ये इनकी जो माइंड लाइन आकर यहाँ पे और यहाँ पे आकर के ये दो हिस्सों में बढ़ गई और इसमें भी एक त्रिभुज बन गया। ये लाइन यहाँ भी आ रही। कहीं ना कहीं इनको विदेश यात्रा के योग भी दिखाई दे रहे हैं, विदेश जाने के योग भी इनको दिख रहे हैं। ये यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं से लाभ इनको अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर के हाथ इनका बहुत अच्छा है, अच्छे चिन्ह है हाथ के ऊपर। आर्थिक स्थिति अच्छी है, मतलब अपने परिवार खानदान में जो है ये नाम रोशन कर सकते हैं। यश कीर्ति भी रहेगी, धन जो है वो भी रहेगा और साफ सुथरा हाथ रहेगा, सब सहजता के साथ प्राप्त होगा। और जो भी अच्छी है, सपाट है, ज्यादा रेखाएं नहीं है। और अभी नहीं रेखा है मतलब इसका अर्थ है कि कुछ तिरछी रेखाएं होती है, खड़ी होती है। जो तिरछी रेखाएं होती है शत्रुओं की होती है, खड़ी रेखाएं जो होती है उंगलियों के कोरों पे वो मित्रों की होती है। तो शत्रु और मित्र दोनों से ही इनका वास्ता नहीं, ना काउ से दोस्ती, काउ से कोई ना शत्रु है ना मित्र। ये बड़ा इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी होने का ज्यादा दोस्ती यारी रखते नहीं है, ज्यादा होता नहीं है। थोड़ी बहुत दोस्ती रहती है लेकिन वो बहुत कम है। आप देख सकते हैं कहीं से तक शनि पर्वत पे जो मित्रता है जो है वही है। गुरु पर्वत रेखा है तो कुछ एक दो लोग जो आध्यात्मिक या गुरु से प्रधान जो लोग हैं उनसे इनकी मित्रता हो सकती है, या शनि वाले जो लोग हैं उनसे इनकी मित्रता हो सकती है। बाकी लोगों से इनकी मित्रता है नहीं, न शत्रुता है। हाँ ये बात जरूर है, थोड़े से गुप्त शत्रु की रेखाएं बनी हुई है जो कि किसी कारण से धीरे वो बहुत ही महीन है और कम है। हो सकता है कि आगे जाके वो भी शायद नष्ट हो जाए, लेकिन अब फिलहाल तो इनके हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सेफ साइड चलने वाले हैं और अपने आप में व्यस्त रहने वाले हैं, मस्त रहने वाले हैं। और इनका अपना एक अपनी अलग दुनिया है, एक अपना वर्ल्ड है, उसमें ये रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि इनके हाथ पैसे की कमी नहीं रहेगी, यश कीर्ति रहेगा। बस मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी और जीवन रेखा थोड़ी गहरी होती आ रही है, जो कि करीब करीब 35-36 साल तक का समय बता रही है, जिसमें इनको थोड़ा सा रहेगा। उसके बाद और ज्यादा दिमाग शार्प होगा और ज्यादा तरक्की करेंगे और ज्यादा जीवन में आगे बढ़ेंगे। और 36 साल तक भी अच्छा धन कमाएंगे, तो सब कुछ होगा, लेकिन 36 साल के बाद और ज्यादा जीवन में आनंद आएगा। बाकी जो जनरली होना चाहिए, जो लोगों को मिलना चाहिए, धन की कोठी बनना चाहिए, जो यश कीर्ति रेखा होना चाहिए, जो धन के लिए संकेत होना चाहिए, वो सब इनके जीवन में आ रहे हैं। और अच्छा खासा ये जीवन में धन यश कीर्ति कमाने वाले हैं। साथ साथ ईश्वरीय कृपा कहीं ना कहीं सिक्स सेंस डेवलप जिसको होती है, पूर्वाभास होना, पूर्वानुमान लगाना, ये सब चीजें इनके लिए बिल्कुल गॉड गिफ्टेड है। और पूर्व अर्जित जो अच्छाई है उसका फल इनको निश्चित तौर पर जीवन मिलेगा और सफल होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको कर्तन विषय बताइएगा। बहुत सुंदर कर्तन है। अगर 22-23 की उम्र में भी कर्तन इतना अच्छा है तो आने वाले 15 साल 20 साल बाद इस व्यक्ति इस शख्स की जो स्थिति होगी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। काफी अच्छी लेवल पे जाकर के ये सक्सेस होने वाले हैं निश्चित तौर पे। बस थोड़ी सी चीजों को लेकर के चंद्रमा दबा हुआ है, चंद्रमा को लेकर थोड़ा सा अगर ये वर्कआउट करते हैं, मन को अपने विचारों को लेकर करते हैं और थोड़ा सा हाथ कल्पना का ज्यादा है, तो थोड़ा सा अगर अपने टाइम का मैनेजमेंट कर लेते हैं और समझ लेते हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत आगे जाने वाले हैं। ऐसा तो कोई दो राय नहीं है। और बाकी हाथ पूरा अच्छा है और पर्वत भी अच्छे हैं, रेखाएं भी अच्छी है। वो चलिए देखते हैं। वैसे हर 7 साल बदलती रहती है, अगर भविष्य में रहा तो एक बार और कभी विश्लेषण करने का मौका मिला तो संपर्क में आए तो जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम हरिओम। अगर आप भी चाहते हैं आपका विश्लेषण करवाना कर्तन का तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम हरिओम। AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर।